कहानी का नाम है भूतिया किचन। रात का समय था और पूजा अपने छोटे भाई मिंटू के साथ अकेले बैठी थी। घर में अंधेरा था और वह बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। उसने टीवी चलाया, लेकिन जैसे ही उसने सोफा पर बैठी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किचन में कुछ गिर रहा हो। पूजा ने ध्यान नहीं दिया और टीवी देखने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आवाज़ फिर से आई। क्या हो सकता है, पूजा ने सोचा और उठकर किचन की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने किचन का दरवाज़ा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसका होश उड़ गया। बर्तन बिखरे पड़े थे और एक कटोरी फर्श पर गिरकर टूट गई थी। पूजा घबराई नहीं। उसने सोचा शायद उसने बर्तन ही ठीक से नहीं रखे होंगे। वह बर्तन उठाने लगी, तभी उसे सुनाई दिया कि मुझे छोड़ दो। यह आवाज़ स्पष्ट और बेहद धीमी थी, जैसे ही कोई बहुत पास से बोल रहा हो। पूजा डरते हुई पलटकर देखी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और देखी किचन की खिड़की फ्रेद हल रही थी, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। वह डरते हुई खिड़की के पास गई, लेकिन खिड़की बंद थी। फिर उसने देखा कि किचन के दरवाजे पर कोई खून के धब्बे थे। पूजा की हालत खराब थी। उसने सांस तेज हुई और वह दौड़ती हुई किचन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, वह दरवाज़ा फिर से बंद हो गया था। पूजा ने अपने फ़ोन से मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन स्कैन वाला रंग में बदल चुका था। उसने फ़ोन को फेंक दिया और चिल्लाने लगी। तभी कमरे में कौन से आई, तुम्हें छोड़ नहीं सकते। पूजा ने कमरे का हर कोण देखा, लेकिन किसी को नहीं पाया कि लेकिन तभी उसने देखा कि किचन के अंदर बर्तन फिर से हिलने लगे और खिड़की घुर की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे ही कोई किचन में चल रहा हो। पूजा की आंखों में डर था और जैसे ही वह वापस पूरी किचन के दरवाजे पर एक फटा हुआ चेहरा दिखाया जो उसकी ओर देख रहा था। वह किसी के रूप में नहीं था, बिल्कुल एक आवाज़ की छायमित थी। पूजा कंपित हुई गिरी पड़ी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब वह दरवाज़ा किसी भी तरफ से नहीं खुला और किचन की अंदर एक हाथ बाहर निकल आया, पूजा के कंधे पर रख दिया। पूजा की चीख बाहर आई, लेकिन अगली ही पल किचन में सब कुछ शांत हो गया। अगले ही सुबह जब पूजा का पता घर लौटा और तो उसने पाया कि पूजा के घर में कहीं नहीं थी। घर में सिर्फ बिखरा हुआ बर्तन और किचन में खून के धब्बे थे, लेकिन पूजा को कोई नुकसान नहीं था। आज भी जिनके पास घर की चाबी है, उन्हें रात को किचन से अजीब आवाज़ सुनाई देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाय बाय।